सबसे बुरी बात क्या है जो इंसानियत के अगेंस्ट है, आई फील इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, कि मरने के बाद भी द फॉर्मर जज इज टॉकिंग विदाउट डिग्निटी। डिग्निटी है, हमारे डेड लोगों की भी डिग्निटी है हमारे भारत देश में। आप उनके खिलाफ बात करिए जब वो ही खुद अपनी प्रोटेक्शन में नहीं आ सकती। पेड़ में पानी ना डालना, ध्यान ना रखना, खाने ना खाना, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी सेड बाय द एक्स जज। आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं हो, आप एक सेशन कोर्ट के जज हो, आपको लॉ पता है क्या है, और फिर भी आप एक मरे हुए इंसान के ऊपर यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ डेड वुमन जिनकी पोस्टमार्टम सेकंड होने वाली। सोचिए आपकी सामने वाली जो माँ बाप है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यू आर अ जज, यू आर एन एक्स जज, यू अंडरस्टैंड जुडिशरी सिस्टम. I am so happy that the Supreme Court has taken so much of cognizance on this case, and I definitely here to I await for justice. हम सब के दिल में ऐसा हुआ होगा, लेकिन the optics of the case definitely speak a lot of volume. जो नहीं होना चाहिए वो वॉल्यूम हमें दिख रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अब जाके आज जाके उनकी सुनवाई है गिरिमाला सिंह की, कि आज जाके उनका कैंसिलेशन प्ली सुनी जाएगी कि कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इट इज सस्टेनेबल और नॉट। फिर जो उनका जो लड़के का जो हस्बैंड है, हु शुड बी देयर एट द टाइम, एट दिस टाइम, अगर खुदकुशी किया है वाइफ ने तो ही शुड बी देयर। आई फील ही इज द हस्बैंड। उनके मुंह से तो कुछ बयान हमें मिले नहीं है। और जो ये लेडी है, शी इज गिविंग इमोरल, शी इज टॉकिंग टू द मीडिया विथ नो मॉरल्स। मतलब दुखद है, बहुत दुखद है। और हम जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना मैडम, इंडिया में जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं। हम किस की बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी? और इसकी वजह से हमारे शासन ने थोड़ी लीनियंसी बरत दी ऑन दी मैटर ऑफ 498A(b) सेक्शन, अब जो है BNS 85 में आता है। तो उसकी वजह से हमने सीरियसली लेना बंद कर दिया। डायरेक्टली हम पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे, वी वुड हैव लॉन्च अ कंप्लेंट देयर एंड इट वाज इमीडिएटली टेकन। बट राइट नाउ वी हैव टू गो टू द DCP ऑफिस, राइट अ लेटर, इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड देन अ बेल इज गिवन, ABA मिल जाती है हमें। तो जेंडर इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं आज कहाँ है हमारे देश में? देयर आर चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ कैन वी इवन स्पीक अबाउट जेंडर इक्वालिटी? पॉसिबल ही नहीं है जेंडर इक्वालिटी की बात कर। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव होल माय सिंपैथी गोज टुवर्ड्स द विक्टिम्स अ लॉट, क्योंकि ऐसे शायद कोई माँ बाप के साथ ऐसी नई दुर्घटना होनी चाहिए, आई फील। ठीक है विनीत जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केसेस जाते हैं, आमतौर पर पिटीशन फाइल होती है, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया गया, और जब हाई कोर्ट में बात आती है तो हाई कोर्ट में ये केस पे सुनवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर गिरिबाला सिंह का इन्फ्लुएंस, ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस था, उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। इसके साथ साथ समर्थ की बेल वहां से रिजेक्ट हुई, पहले पोस्टमार्टम के लिए जब वहां पिटीशन लगाई वहां से पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को, CJI को भी इस बात की चिंता रही है कि ये केस में जिस तरीके से जुडिशरी को बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये वजह भी है कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है कि कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा है क्योंकि लोअर लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल, देखिए लोकल लेवल पे, और मैं और भी चैनल्स पे गया हूं, मैंने साफ कहा है कि लोकल लेवल पे इस मामले में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की बात बिल्कुल साफ दिखती है, क्योंकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि मेन एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद भी जो मदर इन लॉ या को एक्यूज जो है उनको बेल, एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए। लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग तरीके से इसको बेल मिल गई सेम डे, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो शुरू से जो प्रक्रिया रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एविडेंसेस कलेक्ट जब किए जाते हैं तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो समय लगा वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, और FIR लॉन्च करने में डिले किया गया, उससे पहले वहां क्या क्या हुआ ये सब चीजें किसी की नॉलेज में नहीं है।